हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं SSC 4Me5 चैनल, जिस पर आपको बताया जा रहा है सीटेट के से संबंधित सारे क्वेश्चन, जिसमें आज का क्वेश्चन बाल विकास से संबंधित है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को आपको ये वीडियो पहुंच सके, ताकि सभी पढ़ करके इससे लाभ उठाया जाए। और मैं अब बताते हैं बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट बात, तो जो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। कहने का मतलब है इसमें से कौन सा कारक है जो सीखने और सिखाने में ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये है, एक में है बाह्य कारक, 2 में है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, 3 में है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से 3 नंबर इसका आंसर होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर संतुष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इसका ऑप्शन है, 1 में सामाजिक, 2 में वंशानुगत, 3 में मानसिक और 4 में शारीरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर सामाजिक, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर में कहता है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग देखिए, इसका आंसर 1 में है 6 नंबर, 2 में है 6 वर्ष, 2 में है 8 वर्ष, 3 में है 10 वर्ष और 4 में है 12 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 12 वर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। अर्थात क्वेश्चन जो इसमें से एक सही होगा वो। 1 में है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक, तो बाधक है तो ये तो होगा नहीं। 2 में है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, तो ये हो सकता है। 3 में है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम देता है, ये भी गलत हो गया। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। चलिए इसका आंसर तो हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को निदान करने के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। तो मदद करने के लिए बारे यहाँ तो विद्यालय में जाएगा तो मदद ही और जानने के माध्यम से निदान कोई भी चीज़ का होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस कथन में सत्य नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन में सत्य नहीं है, ये बात बोला गया है।
देखिए, एक नंबर में है ऑप्शन में कि बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। तो बच्चा किसी भी तरीका से सीख सकता है। 2 में है बच्चे केवल कक्षा ही में सीख सकते हैं। लगभग यही गलती है, क्योंकि एक जगह स्कूल में नहीं, कहीं भी बच्चा सीख सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 में है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो हाँ, स्वाभाविक रूप से प्रेरित तो होते ही हैं सीखने के लिए। 4 में है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो जब तक बच्चा को संज्ञान अपने आप में नहीं आएगा तो बच्चा सीखेगा नहीं। इसलिए इसका सही आंसर 2 नंबर होगा कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। चलिए, 2 नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है। मतलब कि उदाहरण है, तो यहाँ का मतलब छोटा सा गति का उदाहरण आपको बताना है, जिसमें से 1 नंबर ऑप्शन है कूदना, 2 में है लिखना, 3 में है दौड़ना, 4 में है चढ़ना। तो कहने का मतलब है कि सूक्ष्म गति जब कूदता है तो कुछ देर तक उसका शरीर अच्छी रहता है, रनिंग में रहता है। अब लिखता ही है तो थोड़ा देर लिख के छोड़ देता है तो उसका शरीर रुक जाता है। 3 में है दौड़ता है, जब दौड़ता है तो वो काफ़ी देर तक के उसका रनिंग रहता है उसका शरीर। 4 में भी है जब चढ़ता है तो कोई चीज़ पर चढ़ता है तो लगातार उसका शरीर रनिंग में रहता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि लिखता है तो थोड़ा देर ही कोई चीज़ लिखेगा तभी तक के उसका शरीर और एकदम छोटा गति में उसका रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। क्वेश्चन है मैंने सबसे पहला बार बुद्धि का परीक्षण जो होता है वो सबसे पहला बार कौन किया था। तो 1 में है डेविड वेसलर, 2 में है चार्ल्स डार्विन, 3 में है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, 4 में है अल्फ्रेड विने। यहाँ पे विने होगा, ठीक है, और यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे विने होगा। तो चलिए, इसमें कह रहा है कि पहला बार कौन बुद्धि को परीक्षण किया था, ये बुद्धि है या नहीं है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, अल्फ्रेड विने, क्योंकि यही पहली बार जो है यही बुद्धि को परीक्षण किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी विकलांग बच्चा है अगर पहला बार अगर आता है स्कूल में तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। 1 नंबर में है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। 2 में है अन्य छात्रों में से उसे दूर रखना चाहिए, तो बिल्कुल गलत ही होगा। 3 है सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। अगर ये विकलांगता बच्चे के लिए अगर प्रवेश परीक्षा लेगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। 4 में है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करना चाहिए। तो ये अभिभावक के साथ चर्चा करने वाली बात है, तो ये सही हो सकता है। और 1 नंबर में गलती होगा, क्योंकि विकलांगता के अनुसार किसी बच्चे को एक विशेष स्कूल में नहीं भेजा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा
शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि दो विद्यार्थी, एक ही शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी होता है, एक ही मतलब कि एक मातृभाषा में सीख रहा है और एक वही दूसरा विद्यार्थी दूसरे ही भाषा में वही बात सीख रहा है, तो कौन सा गलती दोनों समान रूप से करेगा। एक में है अति सामान्यीकरण, दो में है विकासात्मक, तीन में है सरलीकरण, चार में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा विकासात्मक, क्योंकि जो भी विकास करेगा और जो भाषा इसमें से गलती होगा वही दूसरे अथी में जा कर के दूसरे भाषा के रूप में गलती हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें भी कह रहा है कि नहीं है, तो 1 नंबर में ऑप्शन है संगीत की आवश्यकता, 2 में है प्रशंसा या सामाजिक सुरक्षा की सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, 3 में है भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, 4 में है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो यहाँ कह रहा है कि विकल्पों में से तो एक बच्चे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो देखिए संगीत की आवश्यकता सभी बच्चों को पड़ती है कभी न कभी, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की भी आवश्यकता पड़ती है, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी पड़ती है, और 4 में है नियमित रूप से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की आवश्यकता। ये 4 नंबर ही सही आंसर होगा, क्योंकि इससे हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक में कोई भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो में आपको जैसा ही अपलोड करूं वीडियो बना करके आपको सबसे पहले पहुंच जाए। इसलिए आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए।